साईं राम सभी साईं भक्तों को। मैं भी एक साईं भक्त हूँ और साईं बाबा सब पर बहुत कृपा करते हैं। इसी तरह से साईं बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स की बारिश मुझ पर और मेरे परिवार पर भी होती रहती है। तो अभी मैं थर्सडे का ही एक साईं बाबा का मिरेकल बताऊंगी जो मेरे परिवार के साथ हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह साईं बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और मेरी भी बाबा ने की। उस दिन मैं सोच रही थी कि आज थर्सडे है, बाबा का स्नान वगैरह करा के बहुत अच्छे से पूजा वगैरह करनी है, जो बाबा की कृपा से अब बाबा मुझसे करवाते हैं। क्योंकि अपनी मर्जी से तो हम कुछ नहीं करते, जो होता है वो बाबा की इच्छा से होता है। उन्हें हमसे जो सेवा लेनी है तो ही वो हमें अपने पास बुलाकर भक्ति हमारे अंदर पैदा करते हैं और हम उनकी सेवा करनी शुरू करते हैं। ये सब बाबा की इच्छा के बिना हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। तो मैं बहुत उत्सुक थी कि बाबा की पूजा करूंगी, थर्सडे स्नान वगैरह करा के सुंदर सा सजा के ये सब। और पता नहीं कि उस दिन मुझे सुबह से ही लग रहा था कि आज बाबा आएंगे। मैं बार बार अपने हस्बैंड बच्चों को कह रही थी, अच्छा सब काम फ्री करवा लो जल्दी, तो बाबा आएंगे, सुंदर सा करना है सब, आज बाबा आएंगे। मुझे लग रहा है आज बाबा जरूर आएंगे दर्शन देने। तो ये सब प्रोसीजर किया मैंने, स्नान, बाबा का सजाना, भोग प्रसाद, आरती, रात को सेज आरती। फिर कुछ ऐसी रीजन हुआ कि मैं रात को बाबा के लिए, जो मैंने मन में सोचा था कि मैं इस तरह से बाबा के लिए सजाऊंगी, बाबा आएंगे तो बैठेंगे, पर मैं वो किसी वजह से नहीं कर पाई। और फिर बाबा को सेज आरती के बाद सुला दिया और हम भी अपना खाना वगैरह खा के सो गए। अगले दिन सुबह मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो सुबह थोड़ा जल्दीबाजी में बाबा की चिरागी कहते हैं या जोत वगैरह जो है वो की, भोग वगैरह लगाया। इसी तरह से बाकी लंच वगैरह बाबा को दिया। ये सब करते हुए शाम हो गई। शाम को फिर आरती का समय हो गया। बाबा को शाम को चाय वगैरह का भोग लगाने के बाद मैंने कहा चलो अब शाम को आरती से पहले मैं एक बार जो जोत की चिरागी वगैरह ये वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने एकदम से देखा, जब मैंने चिरागी जो ली वॉश करने के लिए, उसमें जली हुई हमारी रुई की जो बत्ती होती है वो रखी हुई थी और उसके अंदर एक आकृति बनी हुई थी। एकदम से मैंने ध्यान से देखा कि ऐसे चमत्कार तो सब बताते हैं कि बाबा अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। तो मैंने इसको ध्यान से देखा, मतलब बाबा ने मेरे दिमाग में ये बात लाई कि अच्छे से देख, मैं आया हुआ हूँ। तू कल बड़ी उत्सुक थी ना कि बाबा आएंगे बाबा आएंगे। मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा तो उसमें साक्षात बाबा उस चिरागे के अंदर विराजमान थे बाबा। और मेरे तो देख के होश उड़ गए। मैंने अपने हस्बैंड को, बच्चों को दिखाया और तभी मैंने एकदम से माइंड में रिकॉल किया कि बाबा की जितनी भी ओरिजिनल फोटोज हैं उनमें से एक फोटो में बाबा इसी पोजीशन में बैठे हुए हैं द्वारका माई में। तो मैंने फटाफट गूगल से वो सर्च की और मुझे वो फोटो मिली और ये बिल्कुल आकृति साईं बाबा ने जो साक्षात मेरे घर में दर्शन दिए। और उनका कहने का अर्थ ये था कि तू उदास मत हो, तू मेरे बैठने का इंतजाम नहीं कर पाई, मुझे बैठने के लिए कोई बड़े सिंहासन नहीं चाहिए या बहुत राज ठाट नहीं चाहिए, मैं तो कहीं पर भी आके विराजमान हो जाता हूँ। और देखो, मैं आपको उसकी पिक जो है अभी एंड में वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप उसको देखिएगा और आप भी साईं बाबा के सुंदर सुंदर दर्शन कीजिएगा। तो भक्तों, साईं बाबा इस तरह से, अगर आप उनकी सच्ची भक्ति करते हैं उनकी कृपा से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, तो बाबा आपकी हर बात सुनते हैं और आपको किसी भी रूप में आके दर्शन देके जाते हैं, जिससे आपको बाबा के ऊपर और विश्वास बढ़ता जाता है और आपको ऐसा फील होने लगता है कि मतलब आप इस दुनिया में कुछ तो ऐसा अच्छा करके आए हैं या कर रहे हैं जिससे बाबा आपको मिले। उन्होंने भक्त के रूप में आपको स्वीकार किया और आपसे अपनी सेवा लेने के लिए उन्होंने आपको अनुमति दी और आप उनकी सेवा, उनकी भक्ति कर पा रहे हैं। जैसा कि मैं फिर कहूंगी, बिना बाबा की इच्छा के हम उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से बाबा दर्शन दे के बीच बीच में अपने भक्तों को अनुभूति का ज्ञान कराते हैं, उनको एहसास कराते हैं कि मैं हर वक्त, हर क्षण, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, बस तुम नेक नियत के साथ में आगे बढ़ते चलो और किसी का बुरा ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ।
आई होप साईं बाबा के दर्शन करके आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी भक्ति को ऐसे बनाए रखें और साईं बाबा का सिमरन हर वक्त करते रहें, क्योंकि बाबा तो कण कण में है, पूरे विश्व में है। उनको आइज क्लोज करके भी देखेंगे तो बाबा तब भी दर्शन देते हैं। तो बाबा पे विश्वास बनाए रखें, और यदि किसी वजह से आपका कोई काम लेट हो रहा है तो उसके लिए बाबा को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि बाबा भी सही समय का इंतजार करके जो हम चाह रहे होते हैं उससे भी ज्यादा अच्छा देते हैं, अगर कई बार लेट हो रहा होता है तो इसीलिए साईं भक्तों, बाबा के सुंदर सुंदर दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। ओम साई राम। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओम साई राम। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, शिरडी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे।